देखो तुम्हें इंजीनियरिंग अगर करनी है तो टॉप कॉलेजेस की है, महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस है उसमें से की तो वर्थ इट है, वरना आप छोटे मोटे कॉलेज से करोगे पानीपुरी वाला आपसे ज्यादा कमाएगा। 30 डेज में पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा लगता होगा नहीं है बट है, उसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ। तो फिजिक्स और केम के लिए मैंने महेश सर को फॉलो किया था, सह्याद्री ट्यूटोरियल एकदम डेडिकेटली। रैप करते, कलम से हम प्यार करते, पते की बात करते, बात ना बेकार करते, जो भी करते दिल से करते, साथ वाले सड़ते देख हमको बढ़ते। देखो अगर कोई भी ये इंटरव्यू देख रहा है तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके VJTI में आओ, VJTI में आके मेरे से मिलो, अपन पार्टी करेंगे बस। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस टॉपर इंटरव्यू सीरीज। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ मैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने लास्ट के सिर्फ 30 डेज प्रिपरेशन करके VJTI में एडमिशन लिया है। यस, आज इस इंटरव्यू में ना आप सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि ये लास्ट के 30 डेज में कैसे पॉसिबल हुआ VJTI में एडमिशन लेना, एंड आप भी VJTI COEP ऐसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे ये भी आपको पता चल जाएगा। एक सेल्फ बिलीफ आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक देखो, एंड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये लास्ट के 30 डेज में करना क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर रोड मैप आपको इस इंटरव्यू के थ्रू मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू अभिमान शिरसाट। मिस्टर फ्रेशर रह चुका है ये इस साल VJTI कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में ही जाके इसने VJTI कॉलेज में मचा दिया है। पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसने मिस्टर फ्रेशर का टैग जीत लिया है एंड VJTI कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बंदा लाइक बेसिक से, जीरो से इसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड बहुत कनेक्टेड था मेरे से लास्ट के 30 डेज में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है। बट फिर भी हम सब लोग अभिमान से ही सुनना चाहेंगे इसकी जर्नी क्या थी, कैसे इसने CET स्टार्ट की एंड कैसे इसने VJTI कॉलेज में एडमिशन लिया। तो चलो आज के इस इंटरव्यू को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसने भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपके CET के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। एंड आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं काउंसलिंग तक आपके साथ रहने वाला हूँ, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरव्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू अभिमान शिरसाट। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिमान शिरसाट। आई एम फ्रॉम औरंगाबाद and currently I am studying in VJTI BTech first year IT. And firstly I would like to thank Samir sir to giving me this opportunity, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को मैं ये चैनल पे देखता था पहले मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, आज उधर बैठ के इंटरव्यू देना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। सो सर अगेन थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, लाइक अभी हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये लास्ट 30 डेज में अंदर से मोटिवेशन कैसे आई कि लास्ट के 30 डेज पढ़ाई करके मेरे को VJTI में जाना है? सर तो सबसे बड़ी 2 मोटिवेशन सबके घर पे, मम्मी पापा। तो उनको देखो कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या कर रही है, आपके पापा आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो वो देख के जो मोटिवेशन आती है ना, तो वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी है। और दूसरी, देखो तुम्हें इंजीनियरिंग अगर करनी है तो टॉप कॉलेजेस की है, महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस है उसमें से की तो वर्थ इट है, वरना आप छोटे मोटे कॉलेज से करोगे पानीपुरी वाला आपसे ज़्यादा कमाएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हाल वैसा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं। तो वो मोटिवेशन रखो कि यार करना है तो टॉप में से करना है। तो उसके लिए आपके हाथ में 40 डेज, तो उसमें बस खुद को झोंक दो, जितना हो सके उतना करो, आपका 100% दो। क्योंकि बाद में जब आप खुद को आईने में देखोगे ना, तो जो वो गिल्ट आती है कि यार काश मैंने किया होता, वो सबसे बुरी है। सो करके पछताया इज बेटर देन कुछ ना करके पछताया। यस यस, ग्रेट। ऐसा भी होगा कि आप में से ही कोई एक बैच का स्टूडेंट 4 साल के बाद उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे होगा एंड आप यहाँ पे हो गए। तो यस, अभी 30 डेज ही ना बहुत आपके लाइफ के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो 12th वाला एंड इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने वाला जो बीच का गैप का जो फेज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका करियर भी बना सकता है या तो करियर डुबा भी सकता है। तो अभिमान, यहाँ पे अभी हम लोग को स्टार्टिंग से बताओ कि तुमने लास्ट 30 डेज में कितने कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की एंड कैसे सिलेबस को कवर किया, सारी चीज़ों को बताओ। सो लास्ट डेज में मैंने टू बी ऑनेस्ट डेली मिनिमम 12 मैक्स 15-16 पढ़ाई की है। और जो समीर सर के चैनल पे जो 21 डेज चैलेंज शुरू किया था, उसे डेडिकेटली फॉलो किया है। सर जो जो टारगेट्स देते थे वो मैं ट्राई करता था अचीव करने का, जितना होगा उतना। अगर एक आधा कुछ रह गया तो मैं वो नेक्स्ट डे ऐड करके कर लेता था, कुछ ना कुछ वैसा। और 30 डेज में पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा लगता होगा नहीं है बट है, उसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ। क्योंकि आपके जो भी पिछले कर्म है, कितनी पढ़ाई की नहीं की, वो मायने नहीं रखेगा। जो 30 डेज में आप फ्रेश पढ़ाई करोगे वो आपको याद भी ज़्यादा रहेगी और वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, लास्ट ईयर हम लोग ने 21 डेज चैलेंज सीरीज लॉन्च किया था।
उसमें बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। अगर आप चाहते हो ऐसा कोई चैलेंज आए आपके लिए भी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, फिर अभी मुझे ये बताओ अभिमान, लाइक तुमने 12-12 घंटे जो पढ़ाई की है, लाइक कोई भी चैप्टर तुमने उसको चैप्टर को कैसे प्रिपेयर किया है, एक क्या प्रोसीजर को फॉलो किया है, कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, कैसे कंप्लीट किया सब कुछ? सर मॉक टेस्ट के लिए मैंने बूस्टर बैच में इनरोल किया था। उसमें जो आप मॉक टेस्ट डालते थे वो सॉल्व करता था। कभी कभी मिस भी होता था, तो ये तो प्रैक्टिकल है, होता है मिस, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, बट ट्राई करना है डिसिप्लिन रहने का, मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने पॉसिबल दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना आपको एग्जाम फियर भी निकल जाएगा, आपको वो सराउंडिंग का मतलब एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जो टाइम कम है उसमें सॉल्व करने का है, वो टाइम प्रेशर में कैसे सॉल्व करने का है। सो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है अराउंड 25 प्लस का मॉक टेस्ट दिए हो गए, और पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस किया था। पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीईटी, क्योंकि क्वेश्चंस कोई कोई रिपीट होते हैं, मतलब एज इट इज नहीं तो नहीं, बट कंसेप्ट तो रिपीट होता ही है, क्योंकि सीईटी वाला बनाने वाला भी इंसान ही है, रिपीट होगा ही। सो पीवाईक्यूज पे बहुत बहुत फोकस रखा था। तो फिजिक्स और केम के लिए मैंने महेश सर को फॉलो किया था, सह्याद्री ट्यूटोरियल, एकदम डेडिकेटली। फिजिक्स में मैं करता था जो सर सिखा रहे हैं, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट सीखना, तो सर जो सिखा रहे हैं मैं उस पर बहुत कंसंट्रेशन से सर की वीडियो देखता था। सर जो नोट्स लिखते थे वो प्रॉपर मैं खुद लिखता था, और जो कंसेप्ट सर सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ लिखो, तो सर कोई कोई कंसेप्ट बता देते, तो वो पूरे कंसंट्रेशन से खुद लिखना। जो सर पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं क्लास में वो पूरे समझ के लेना, पूरे मतलब डीप से लेके कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा समझ के लेके जो उसमें कंसेप्ट लगा वो भी, उसके जो फॉर्मूलाज है वो सब लिखना। वो तो फिजिक्स के लिए बेस्ट है कंसेप्ट सीखना और नोट्स बनाना, जो आपको बहुत काम आएंगे ये टाइम पे। बाद में आप जब पेपर देने 1-2 दिन पहले जाओगे रिवाइज करने, बहुत काम आएगा। और केमिस्ट्री के लिए आई डोंट थिंक सो मैं कुछ ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक है सच्ची। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स के लिए मैं जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स है, जो सर टारगेट में बताते थे, वो रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करता था ऑनलाइन वगैरह, और जो वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी वो देखता था। और मैथ्स की आपको प्रैक्टिस, मैथ्स मतलब सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, घसो, मतलब बुक्स भरने दो। जब आप देखते हो बुक्स भर रहे हैं, पेन खत्म हो रहा है, वो अलग खुशी है टू बी ऑनेस्ट। तो आप मैथ्स में पूरा खुद को जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करो, क्योंकि मैथ्स की जो लेवल है वो धीरे 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 बढ़ रही है, जेई के टाइप हो रही है, जैसे सर को तो पता ही होगा। तो मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है उतनी करो। और फिजिक्स के लिए कंसेप्ट समझ लो, वो कंसेप्ट को अप्लाई करो, जो कंसेप्ट लगे उसके नोट्स बनाओ, नोट्स में पीवाईक्यूज भी ऐड करो जो आपको हार्ड लगते हैं वो, क्योंकि जब एंड में आप पढ़ के जाओगे, आप वो पीवाईक्यूज पढ़ोगी भी ना तो बहुत रिवाइज होता है। ओके नाइस, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बताई है अभिमान ने। तुम लास्ट के 30 डेज फॉलो करो, और मुझे ये बताओ कि लाइक इनको थोड़ा 30 डेज के लिए एक प्रॉपर रोड मैप देना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बतानी है, तो कैसे करना चाहिए इन लोग को? पहले तो डिसिप्लिन, तुम एक टाइम टेबल बनाओ, खुद बनाओ। मतलब तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती है, देखो कोई कोई नाइट आउल रहता है, उनको रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह का टाइम बेस्ट है। डेली उठो और जो सर ने टारगेट्स दिए हैं वो लिख के रखो तुम्हारे सामने, और फिर जब तुम वो टिक भी करते हो नहीं, अचीव हुआ, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो जो तुमने, हाँ, टू डू लिस्ट बनाओ, सर ने जो टॉपिक्स बताए वो लिखो, और बस करते रहो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम ये प्रॉपर करो, 2-3 घंटे बैठो फिर उठो, आधे घंटे का ब्रेक लो, वैसा नहीं। जब तक तुम्हारा स्टेमिना है, जब तक तुम सच्ची में थकते नहीं हो, तब तक बैठे रहो, सिटिंग मारो पढ़ाई की। फिर जब अगर तुम बोर हुए तो थोड़ा उठना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। तो उठ के मस्त अपने घर पे बात करो, मम्मी से बात करो, क्योंकि उतना तुम्हारा जो टेंशन है ना वो जाता है। तुम उठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसी जगह बैठ के फ़ोन चला रहे हो और हो गया मेरा ब्रेक, वैसा नहीं। जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से उठो, थोड़ा घूमो, हवा खाओ, घर वालों से बात करो, वो एक रहेगा। और मेन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ आपको। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो और डेली ट्राई करो। सर के जो टारगेट्स दोगे सर, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी कमेंट्स में रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज़ ब्रिंग बैक 21 डेज चैनल, क्योंकि ऑनेस्टली मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, मेरे पे भरोसा रखो, बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि तुम्हारा वो टाइम बचेगा सेलेक्ट करने में कि करना क्या है आज, क्योंकि सर का जितना एक्सपीरियंस है, सर को पता है कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कब टॉपिक पहले करके तुम निपटा लो कि तुम एंड में टेंशन फ्री रहोगे। तो इसलिए कमेंट्स करो सर के इसमें,
और यस डेफिनेटली आई हाँ। ट्राई। हम लोग लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, बस कमेंट करो, देखते हैं फिर हम लोग उसको भी लॉन्च करेंगे। एंड डेफिनेटली आपसे आप अपना 100% देने का ट्राई करो और मैं भी अपना 100% देने के लिए ट्राई करूंगा। एंड यस वी विल टुगेदर, हम लोग इस साल भी सीईटी में काफ़ी अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। और आई होप अभी इतना तो बिलीव आ गया है आपको, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि लाइक और इनके बारे में अभिमान के बारे में, ये अभिमान लास्ट के 30 डेज मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था एंड काउंसलिंग के पूरे टाइम मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी मुझे पता है। लाइक अगर 30 डेज पहले की बिफोर जब इसने स्टार्टिंग में मुझे कांटेक्ट किया था ना, इसकी जो प्रिपरेशन थी लाइक जीरो, अगर इसको फोर्स का फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलेस पूछो तो भी नहीं आते थे। बट इसने इतना इसको अपने आप को इम्प्रूव किया है लास्ट के 30 डेज, 15 आवर्स। और इसके अंदर एक जुनून था, एक फाइटिंग स्पिरिट थी कि हाँ जो मैंने टारगेट दिए है उसको एनी हाउ कंप्लीट करके सोना है, बिना कंप्लीट किए सोना ही नहीं है। और ये फाइटिंग स्पिरिट के वजह से आज इसने VJTI कॉलेज में एडमिशन ले पाया है। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट की ज़रूरत है, बिकॉज ये 30 डेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्रूशियल भी है आपके लाइफ के लिए। तो मुझे ये बताओ, ये अभी बस लास्ट के 30 डेज है इनके पास जैसे, और इनके लिए मैं जल्दी टारगेट भी लॉन्च कर दूंगा। तुम्हारी तरफ से इनके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए? मोस्टली इन लोग को क्या प्रेफरेंस, मतलब इन लोग कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? लाइक कोई भी एक चैप्टर भी अगर आप इन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम अपनी स्ट्रेटजी बताओ। तुम एक कोई चैप्टर प्रिपेयर करते थे, सॉलिड स्टेट हो गया, सोल्यूशन हो गया, तो चैप्टर कैसे प्रिपेयर किया, कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, कितने PYQ सॉल्व किए चैप्टर वाइज, सब कुछ बताओ इनको। तो जो भी मैं चैप्टर पहले लेता था हाथ में, पहले उसमें वन शॉट वगैरह देख के थ्योरी निपटा लेता था। फिर उसके बाद उसके जो नोट्स बनाता था, फॉर्मूलेज हो गए, जो कंसेप्ट हो गए, की कंसेप्ट जो काम में आते हैं। तो कोई क्योंकि कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं, फिजिक्स हो गया इसमें वगैरह, तो वो कंसेप्ट लिख लेता था। और फिर जो चैप्टर्स है उसके मैं PYQs सॉल्व करता था जितने हो सके उतने। और जो PYQs वगैरह उसके मेन मतलब सर वही है नोट्स, तुम चैप्टर अच्छे से करो और ये मत समझो कि यार हो गए 3 PYQs, मेरे से नहीं हुए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, और मेरे से हो भी गए तो डायरेक्ट खुश हो गए बस 3 हो गए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है। मैं आपको शेयर करूंगा ओवर कॉन्फिडेंस की स्टोरी, मेरे साथ हुई है। तो वही है कि आप कोई भी कंसेप्ट को अगर हाथ में ले रहे हो, चैप्टर को हाथ में ले रहे हो, तो ऐसा समझो कि आप उसके बाप बनने चाहिए। मतलब पूरा उसको निकल के पी लो जितना हो सके उतना कंसेप्ट्स को। और प्रैक्टिस में गाइस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर बेसिक से स्टार्ट किया तो पॉसिबल है क्या? लाइक जैसे तुमने जीरो से स्टार्ट किया था, वैसे इनके लिए अगर इन लोग करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल। यस सर, इट इज़ 100% पॉसिबल कि तुम कर सकते हो। खुद पे बिलीव रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम में। एक तो देखो तुम्हारे पे 2 ऑप्शंस है, एक तो तुम रो सकते हो कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब कैसे होगा, क्या होगा, या फिर तुम जो तुमने पिछले किया वो भूल जाओ। और बस मैं ये इमेजिन करता था कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे पेरेंट्स के क्या रिएक्शन रहते थे। तो वो मेरा एक मोटिवेशन था। तो क्या था रिएक्शन पेरेंट्स का? सर मेरी मम्मी तो बस चिल्ला रही थी, बाप रे इतने आ गए क्योंकि आपको भी पता होगा रिजल्ट का कुछ 11 बजे का टाइम था और वो लगा जल्दी था। तो मैं ऐसे, क्योंकि हमारा तो पूरा प्लान हुआ था सर कि मम्मी का इच्छा थी मस्त अपन रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये करेंगे। मैं उठा 8 बजे, फ्रेश हुआ, मैंने देखा सब आ रहे रिजल्ट डिक्लेयर। मैं ऐसे रैंडमली जाके डाला वेबसाइट पे, मुझे लगा आया नहीं 11 का टाइम आ गया। तो मैं खुद शॉक था, मेरी बहन ने भी देखा, वो तो फिर हमारे ये रूम से भाग के वो दूसरे रूम में गई, मम्मी को बताया, मुझे ये रूम तक आवाज़ आ रही थी मम्मी की, बाप रे इतने लाए वगैरह। सो गाइज वो जो हैप्पीनेस और वो जो खुशी है ना जो तुम्हें मिलती है, वो तुम अब भी से ऐसा विजुअलाइज करो कि यार क्या रहेगा जब ऐसा होगा, और बस पढ़ाई करो जितनी होगी। सी वो रिजल्ट डे की जो हैप्पीनेस है ना, उसके लिए अभी रगड़ना पड़ेगा। 30 डेज आपके जो बचे हुए ना, उसके लिए अभी रगड़ना पड़ेगा। और वो एक जो मोमेंट अभी जैसे अभिमान ने मोमेंट जैसे शेयर किया है ना मम्मी पापा वाला, आपके साथ भी होगा। और ये मोमेंट ना जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक आप हो इस जिंदगी में, तब तक वो मोमेंट आपको बहुत याद रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होगा आपके लाइफ का वो। तो यस, है पॉसिबल 30 डेज में, करो अच्छे से। अभी अभिमान मुझे ये बताओ, लाइक अभी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बता दो इन लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताओ, क्योंकि मैथ्स का लेवल थोड़ा जेई के तरफ शिफ्ट हो ही गया है, जेई के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एंड मैथ्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारे फॉर्मूलेस कैसे याद रखने चाहिए, सारी चीज़ें बताओ। तो मैथ्स के जो नोट्स में बनाता था
पहले पीवाई अपना वन शॉट देख लो, जितना हो सके जल्दी तुम निपटा लो, फिर उसको नोट्स बनाओ खुद के, फॉर्मूलाज लर्न करो। अब कभी कभी होते नहीं है तो मैं क्या करता था, लिख लिख के लर्न करता था, कभी हुआ नहीं। जो फॉर्मूला बहुत हार्ड लगा वो डेस्क पे लगा लेता था, चिपका लेता था कि नज़र उस पर पड़ती रहे। और उससे बेस्ट तरीका बताओ, अगर फॉर्मूला याद करने का है तो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। तो मैथ्स का वही है कि कंसेप्ट समझो और पीवाईक्यूज करो, और जितने हो सकते हो उतने पीवाईक्यूज करो। अराउंड 2015-16 के बाद के तो सब होने ही चाहिए मेरे हिसाब से, और हो सकते हैं 30 डेज में। बस तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की सीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, खुद को पूरा झोंक देना पड़ेगा प्रोसेस में। और फिजिक्स में मैंने जैसे सर थे महेश सर, उनके लेक्चर्स में सर बहुत अच्छे से सब कवर करते थे। तो सारे कंसेप्ट्स, और सर जो पीवाईक्यूज लेते थे क्लास में वो सब के प्रॉपर नोट्स बना के लेता था, और फिर वो कंसेप्ट्स खुद को ऐसा विजुअलाइज करता था कि अगर ये हुआ तो फिर ये होता है। और फॉर्मूलाज है वो तो सर फॉर्मूलाज एंड में कभी रट्टा ही महेश मारना सर से पड़ा। बात हुई है कभी आपकी? नहीं सर, मेरे को मिलना था, आपने वो मीटअप भी रखा था पुणे में, पर वो पॉसिबल हुआ नहीं मेरा। बट डेफिनेटली ये इंटरव्यू के बाद आई होप सो महेश सर खुद बात करना चाहेंगे तुमसे। विल बी अ ड्रीम कम ट्रू सर। ओके, तो अभिमान मुझे थोड़ा अपने एग्ज़ाम डे के बारे में बताओ। लाइक एग्ज़ाम डे में कितना थोड़ा नर्वसनेस बहुत बढ़ती है, तुम्हारा कैसा था एंड तुम्हारी कौन सी शिफ्ट थी? एग्ज़ाम डे के बारे में बताओ, लाइक तुमने टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे किया? तो मेरी शिफ्ट थी सर 10th में, मॉर्निंग शिफ्ट। और नर्वस तो बहुत था मैं, टू बी ऑनेस्ट। बोलते सब है डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं होना है, बोलना ईजी है, पर होता है डिमोटिवेशन। तो उसके लिए तो बस घर पे देखो, चिल मारो, गाने सुनो। तो पेपर के दिन मैं सुबह उठा था, 1-2 गाने सुने, रिलैक्स किया, मम्मी से बात की। फिर पेपर में जब गया मैं, तो मैंने मोस्टली मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं 2 सब्जेक्ट मास्टर करने का ट्राई कर रहा था। और मेरे लिए तो वो थे मैथ्स और फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी वीक थी। और सीईटी भी जो परसेंटाइल और रैंक डिसाइड करता है सीईटी वाले, वो मैथ्स, फिजिक्स फिर केम पे आते हैं। इसलिए टारगेट रखे थे 2 सब्जेक्ट। तो मोस्टली मेरा अगर रहेगा, आपको एक आधा सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है, पर वो केम ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल और रैंक फैक्टर में। तो ये दोनों का आप मास्टर करो। और रही बात एग्जाम डे की, तो जब पेपर मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने पहले फिजिक्स पे बहुत टाइम दिया। फिजिक्स मैंने अच्छे से सॉल्व किया, और केम में मेरे को जितना आता था वो किया, और जो नहीं आता था उसमें मैंने कोई कोई टू बी ऑनेस्ट तुक्के भी मारे हैं। वो आप भी मारो, पेपर छोड़ के मत आओ, पूरा सॉल्व करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का फ़ायदा उठाओ। और सर मैथ्स की तो बहुत फनी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स में क्या हुआ था, जब पेपर आया मैथ्स का, मैंने 1 मिनट लिया, सारे क्वेश्चंस देखे, और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान में गया। मैं डायरेक्ट पेपर में पैर पे पैर रख के, हाथ में पानी बॉटल, एक हाथ से पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। पूरी मैंने इतने कॉन्फिडेंस में सॉल्व किया, सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, पानी ज़्यादा पी लिया। फिर मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। फिर एक तो एग्जामिनर भेज भी नहीं रहा था, मैंने बोला सर बहुत जोर से इम्पोर्टेंट है, जाना पड़ेगा। तो फिर मैं टॉयलेट गया, और उसी में मेरा टाइम बहुत गया, टू बी ऑनेस्ट वेस्ट हुआ। तो जब आप पेपर दोगे तो टाइम का ख्याल रखो। पेपर दोगे, आप समझो पहले आप क्वेश्चंस देखे, उसको थोड़ा 5-10 सेकंड में पढ़ो। ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर से 2 सेकंड में हाँ ये टॉपिक नाम देख लिया, नको नहीं आ रहा, वैसा नहीं। आप पढ़ो और उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो स्किप कर दो, दूसरे पे आओ। और मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था कि उसने जो 5-10 क्वेश्चन उसको स्टार्टिंग के, उसको ब्लैंक हो गया था बेचारा। तो उससे वो इतना डीमोटिवेट हुआ था कि जो उसको आगे क्वेश्चन आ सकते थे उससे वो भी सॉल्व नहीं हुए। सो मेन वो है कि अगर तुमसे अगर एक आधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सो लेट इट गो, तुम आगे जाओ, बढ़ो, सॉल्व करो। और टाइम मैनेजमेंट का कैसे कर सकते हो कि जैसे जैसे तुम सारी चीज़ लिखते मत बैठो, छोटे से छोटे कैलकुलेशंस वगैरह, और जो मेन फार्मूला है। नहीं तो कोई कोई क्या करता है, समझो कोई फार्मूला रहा पूरा लिखेगा, स्टेप वाइज सॉल्व करेगा। जो जो स्टेप तुम टाल सकते हो वो टाल दो, हाँ शॉर्टकट मारो। और बस टाइम का वही बोल सकता हूँ कि मैनेज तो सर खुद ही करना है टाइम, वो किसने कितना भी बताया तो वो होगा तो ये नहीं। तो बताओ तुमने कितने क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए? सर मेरे ये ज़्यादा पानी पीने की वजह से सर मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सका। ओके। हाँ, मेरे 10 क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं है, सो उसका मेरे को रिग्रेट अभी भी है। लाइक नहीं तो फिर उधर तक पहुंच भी जाते। बहुत सर होते थे सॉल्व, क्योंकि मैंने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, ये हो जाएंगे बोला। ओके, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी Yes, फोकस time करो। management बहुत important है And exam में। 150 क्वेश्चंस तो 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना ही आना है।
तो ओके अभिमान, लाइक अभी थोड़ा सा मुझे VJTI कॉलेज के बारे में बताओ, कैसा था लाइफस्टाइल VJTI कॉलेज का? फर्स्ट सेमेस्टर कैसा गया आपका? फर्स्ट सेमेस्टर सर अच्छा था, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नए दोस्त बने। और VJTI मतलब एक्सपोजर, जो तुमको एक्सपोजर मिलेगा VJTI CUEPI से टॉप कॉलेज में, जो तुम्हारी सराउंडिंग रहेगी VJTI वगैरह कॉलेज में, वो आपको बाहर किधर नहीं मिलेगी। और सब VJTI में सर अच्छा सब कुछ है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत ओल्ड कॉलेज है ना? ओल्ड कॉलेज है वो, उसकी वही तो उसकी रेपुटेशन बनाता है सर कि ओल्ड कॉलेज है। VJTI की लाइफस्टाइल, बच्चे सीनियर्स बहुत अच्छे, बहुत हेल्प करते हैं, और ऐसा रैगिंग वगैरह कुछ भी होता नहीं है, और क्लासेस वगैरह होते होनी हैं। चाहिए रैगिंग नहीं? बॉन्डिंग बनाने के लिए अगर ठीक रैगिंग रहे तो, हाई लेवल रैगिंग नहीं सर। नहीं देखा अभी जाए हंसी तो मजाक। एडमिशन लेने से पहले ही एंटी रैगिंग का फॉर्म भराते हैं। हाँ यस। तो अभी ऐसा रैगिंग वगैरह केसेस वगैरह होते भी नहीं है, अभी सब कुछ बंद हो चुका है अभी। ओके, VJTI की लाइफस्टाइल की बात ही हो रही है तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो हर एक कॉलेज में इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके 2 टैग होते हैं, मिस्टर फ्रेशर्स और मिस फ्रेशर्स। तो इसने पार्टिसिपेट करके मिस्टर फ्रेशर का टैग भी जीता है, और मिस्टर फ्रेशर का टैग जितना इतने सारे कॉलेज में आप देखोगे लगभग 400-500 स्टूडेंट्स में से एक फ्रेशर का टैग मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसने वो भी टैग जीत लिया है। और इसके पीछे का राज जो है, इसने कैसे जीता है, अब खुद अभिमान बताएगा। सर मैं पूरी जर्नी बताता हूँ आपको मिस्टर फ्रेशर बनने तक की। तो पहले कुछ अराउंड 350 प्लस फॉर्म्स आए थे, 350-400। तो पहले उन्होंने किया फॉर्म बेस्ड सिलेक्शन, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू पे उन्होंने थोड़े ऐसा कुछ टफ इंटरव्यू नहीं था, मतलब चिल इंटरव्यू, तुम ये सिचुएशन में क्या करोगे, सीनियर्स ही लेते ओके। तो वो इंटरव्यू पे एक शॉर्ट हुआ। फिर उसके बाद रैंप वॉक हुआ स्टेज पे। रैंप वॉक के बाद जो स्पेशल गेस्ट आएंगे जज, तो फिर वो जो क्वेश्चंस देंगे आपको, उसको आप कैसे आंसर करते हो उस हिसाब से फिर से उन्होंने सॉर्ट किए बच्चे। फिर एंड में 2 ही थे हम, मैं और एक मेरा दोस्त था। तो फिर हम दोनों को कुछ शोकेस करना था, तुम्हारा टैलेंट दिखाओ। तो मैंने उसमें रैप परफॉर्म किया था सर। क्या टैलेंट था? यहाँ भी टैलेंट दिखा दो अभी। रैप सर मैंने फ्रेशर्स के टाइम अराउंड 1 दिन पहले ही लिखा था सब। ओके सर अगर आपकी परमिशन रहेगी तो मैं बता सकता नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कौन शेयर तो कर रैप मेरा स्टार्ट ऐसा था। रैप करते कलम से ही हम प्यार करते, पते की बात करते, बात ना बेकार करते, जो भी करते दिल से करते, साथ वाले सड़ते देख हमको बढ़ते। इधर म्यूजिक ड्रॉप था। फिर देता नहीं डैम, करता मैं काम, बनाना नाम वरना ना आएगी नींद, कंगाली मैंने बिताने हैं दिन, गिन गिन के पूरे कर ड्रीम्स, डोंट एवर थिंक दैट आई मीन फर्स्ट गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन, सीन पलट डालूंगा जैसे बड़े करियर, तरक्की देख मुंह बनाते ये सडियल, बरियल टू योर होल स्क्वाड, अड़ियल है तेरा व्यवहार, हर बार बिटो के साथ मनाओ सुहाग रात, लगातार बिन बात जागो दिन रात, कलम करे चिड़फाट, धन्यवाद काबिल बना मैं कलाकार, चमत्कार करूँ बेटे मेरे बोली से, विचार करूँ बेटे मेरे बुद्धि से, आचार लगे तेरी बातें वैसे जैसे देसे यू आर ब्रैगर, रैप करे कहीं पर बने ना सारे रैपर, पर अपनों को तरह किसे रोक के टोके उन्हें दुने गिराने के मौके, बट इट्स ओके, पढ़ पढ़ के बदलना चाहता लकीर में, पढ़ू ने तो बढ़ू कैसे और बनू शातिर में, आज नहीं तो कल करूँ शाइन जैसे शाइन में, टाइम है बनने को काबिल मुझको, मिल मुझको बताओ तेरी गलतियां मैं तुझको, समझदार बना और संभाला जिम्मेदारियों को, अच्छी परवरिश इसलिए तो सम्मान नारियों को, वो छेड़े जैसे नाव माँ बहन उनको, रहन दो कहन दो मेरी दिल की बात मुझको, वक्त वक्त की तो बात है, आज बुरा कल होनी नई शुरुआत है, केला खड़ा खुद का मुझे साथ है, हार के जीतने में अलग ही स्वाद है, स्वैग है आजकल के रैपरों में, गौर करो सच्चाई कितनी है इनकी बातों में, न जाने जागा कितनी रातों में, पूरे करने जो सपने देखे ख्वाबों में, किताबों में नहीं मिलता सारा ज्ञान, फिर भी पढ़ा क्योंकि बनाना खुद का मुकाम, घटिया में पर कभी बेचाना ईमान, सलाह समझ धमकी पर बात मेरी मान, जुकाम है ये रैपर और मैं हूँ जिन कोल्ड, फेक बने इंस्टा पे हो रहे ना टिक सोल्ड, गोल्ड में कर रहा खुद को धीरे धीरे मूल, बात मेरी छोड़े हल्के में ना तोल। वाह वाह वाह। थैंक यू सर। कैसे लगा रैप आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक इतने सारे टॉपर्स मैंने देखे, जितने टॉपर्स होते सब किताबू कीड़े होते, लाइक बुक्स वॉर्म, सिर्फ पढ़ाई करते। बट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं देखो, इतनी अदर देन एकेडमिक्स में भी उन लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, और इसने 1 टेक में ही, एक रात में ही इतना अच्छा रैप लिखा है। लाइक या अभिमान, काफी अच्छा था रैप। थैंक यू। एंड अदर देन एकेडमिक में भी ये इस बंदे के अंदर ये स्किल है, लाइक काफ़ी अच्छा है
कि तुम्हारे पास एकेडमिक की भी स्किल हो, अदर देन एकेडमिक भी स्किल हो, बहुत हेल्प करती है आपके लाइफ में, जर्नी में। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का रैप तुमको, अभिमान का रैप कैसा लगा, जल्द से कमेंट सेक्शन में बताओ। मोस्टली हम लोग ने सब Yes. जितने क्वेश्चंस थे सब कवर कर ही लिए। फिर भी एक लास्ट एक एडवाइस देना है तुमको तुम्हारी तरफ से, तो क्या होनी चाहिए? एडवाइस सर मेरी तरफ से यही रहेगी कि देखो, खुद पे भरोसा रखो, तुम ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है। 30-40 डेज में सीईटी क्रैक करना, सीईटी हो जाती है। और देखो, अगर कोई भी ये इंटरव्यू देख रहा है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके VJTI में आओ, VJTI में आके मेरे से मिलो, अपन पार्टी करेंगे मस्त। बस पढ़ाई करो। अब भी जो एंड का टाइम है ना, सोशल मीडिया वगैरह से सब दूर हो जाओ। वो तुम 1 महीने बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया वो सब दूर रखो, नेट का अच्छा यूज करो प्रॉपर, और बस पढ़ाई करो। और किसके लिए नहीं, तो बस अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करो, बस उससे ज़्यादा और मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि यस, लास्ट के 30 डेज में कैसे अभिमान ने अपना ड्रीम कम्स ट्रू वाली सिचुएशन को कंप्लीट करके VJTI में एडमिशन लिया है, एंड आप भी ये कर सकते हो। आपके हाथ में भी 30 डेज है, एंड बस जो रिजल्ट डे की जो हैप्पीनेस चाहते हो, उस मोमेंट को याद रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये 30 डेज पढ़ाई करो, वर्थ इट है। एंड CET से भी आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो। एंड आप लोग में से जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं तो यही विश करूंगा कि नेक्स्ट ईयर, आज जा अभिमान बैठा है, नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे बैठो और आपका मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, ठीक है। सो लास्टली आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एंड अभिमान की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ दो गाइस।